आज है आपके टॉपिक में विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण विदेशी आक्रमण विदेशी आक्रमण क्या है कि मुगल शासकों ने पश्चिमी सीमा की सुरक्षा व्यवस्था की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। कारण यह रहा कि विदेशी आक्रमण नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के रूप में हुआ था। ठीक है, अब आइए इसमें नादिर शाह का आक्रमण। नादिर शाह का आक्रमण तो नादिर शाह का जन्म 1688 ईस्वी में खुरासन में हुआ था। इसमें आपका 1688 में ये नादिर शाह का जन्म 1688 में खुरासान में हुआ था। वह एक गडरिये के रूप में से उठकर 1736 ईस्वी में ईरान का शासक बना था। उसे ईरान का नेपोलियन की संज्ञान में जब लिया गया तो भारत पर उसके आक्रमण का तत्कालिक प्रभाव पड़ा। ठीक है, मुगलों द्वारा फारस और राजनीतिक संबंधों के बीच में जटिलता प्रदान हुई। ठीक, जब नादिर शाह ने ये सब चीजें होने के बाद में उसने क्या किया कि वो ईरानी और मुगलों के बीच में उसने कूटनीति का संबंध स्थापित किया था। जब नादिर शाह के रूप में उसने सत्ता हथियार लिए जाने पर मुगलों ने यह प्रथा बंद कर दी थी। जब मोहम्मद शाह ने उसको अपना दूत भेजकर उसे अफगानों की सहायता नहीं की तो उसने क्या किया था कि 1739 में उसे भारत पर आक्रमण कर दिया और 11 जून 1738 में नादिर शाह ने गजनी में विभाजित किया। 29 जून 1738 में काबुल के मुगल सरदार नासिर खान है, इस पे नासिर खान को भी उसने घुटने टेकने पर भी बाध्य कर दिया। ठीक है, जब सिंध नदी को पार करके लाहौर में मुगल गवर्नर को हराकर उसने 1739 में पंजाब पर आक्रमण कर दिया। 1739 पर पंजाब पर आक्रमण कर दिया। जब मोहम्मद शाह ने नादिर शाह के बीच में आक्रमण का समाचार ज्ञात हुआ तो उसने एक विशाल सेना को करनाल नामक युद्ध हुआ जिसमें उसने 3 घंटे में ही मुगल सेना को पराजित कर दिया, जिसमें हरजाने के रूप में उसे 50 लाख रुपए देने स्वीकार किया। लेकिन उसमें क्या था, शहजाद खान ने क्या किया था, एक बड़ी ही चालाकी के साथ नादिर शाह से भेंट की और दिल्ली पर आक्रमण कर उसे 50 लाख रुपए और 50 तो उसने 50 लाख नहीं तो 20 करोड़ रुपए आपको मिल सकता है। तो 20 मार्च 1739 को जब विजेता नादिर शाह के बड़े शान से दिल्ली में प्रवेश किया उसने, यानी कि एंट्री ली दिल्ली में। फिर उसने 22 मार्च को दिल्ली में कुछ नागरिकों ने नादिर को कुछ सैनिकों का वध कर दिया नादिर शाह के। इसमें क्रोधित होकर नादिर शाह ने कत्ले आम परिणाम स्वरूप क्या किया, 30,000 से अधिक उसके सैनिक मारे गए थे। नादिर शाह ने 15 मई तक दिल्ली में रहा। लौटते समय उसने क्या किया, शाहजहां का तख्ते ताऊद जो 30 करोड़ नगद हीरे जवाहरात तथा तमाम चांदी सोने के अतिरिक्त 10,000 ऊंट और उसने 100 हाथी थे उसके और 130 लेखपाल, 200 लोहार, 300 बढ़ई
तथा 100 सत सांग के रूप में उसने ऐसा काम किया जो आज देखने को इसमें क्या है, ऐसे इसमें क्वेश्चंस काफी आ सकते हैं। जैसे क्या इसमें ये बन सकता है कि नादिर शाह के आक्रमण में 57 दिनों के लिए मुगल सेना के लिए क्या हुआ था इसने कि मुगल सेना को उसने अफगानी सत्ता में 20 मार्च 1739 को हुआ था। और दूसरा क्या इसमें बनता है कि अकबर द्वितीय के काल में मुगलों के सिक्के ढलने बंद हो गए थे उसमें, ठीक है। तो इसमें क्या होता है फिर इसमें कि नादिर शाह जो था, जो व्यक्ति नादिर शाह बड़ा ही चालाक था उसने। तो इसमें उसने क्या किया, जैसे हुमायूं मुगल काल में क्या था, हुमायूं को इसमें लिखना नहीं है, मैं आपको मौखिक बता रहा हूं कि हुमायूं के बाद कोहिनूर का हीरा जो शासकों ने राज मुकुट को शोभा बढ़ाता है। 1739 में मुगल शासक मोहम्मद शाह के रंगीला राज मुकुट पे था। अब इसमें क्या आक्रमण का यह भी कर सकते हैं कि ईरान का नेपोलियन जिसे बोला जाता है, ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है इसको, ठीक है। आप अगले चैप्टर में कर